लूंगी ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। 5 बच्चियों की मैडम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो डेली की यही कहानी है कि मैडम 10 साल की 2 बच्चियां हो गई हैं। बच्चा आज़ादी से पहले थी, आज़ादी के कुछ बाद थी, और जो आज का समय है, महिलाओं की निरंतर भूमिका। मुझे प्रतीत हुआ कि नीलम जी को लगता है कि जज ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जज शक्तिशाली नहीं होते। जज को जो वकील दिखाता है जज को वो करना है, और जज बिना वकील के कुछ है नहीं। तो वो अभी मैं माता नहीं है तो आपकी कोई महत्व नहीं। इसलिए अपने आप में संपूर्ण शब्द है, बैलेंस है। प्रकृति ने बनाया है, धर्म संप्रदाय मत जितने भी हैं, हमारा ज्ञान सब बाद में आया। मतलब महिला कहना चाहती है कि हमको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, हमको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हम हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। A very good afternoon to all of the wonderful people present out here, and it gives me immense pleasure to announce that we are celebrating International Women's Day today. On this occasion, it's my honor to welcome the guest of the day, Chief Guest, Dr. Ankita ji, our special guest, Srimati Neelam Vashne ji, Srimati Kusum Verma ji, and our Chief Guest, Ms. Rakhi ji, जो अभी नहीं है, आने वाली है. And I also extend warm welcome to special guests and from other courts, from Dhanora Court and Hasanpur and Tehsil, and all the advocates present out here. I very thank you for being here, and all the other advocates who are coming. On behalf of all the women here, I welcome you all, and thank you very much. You have given your precious time, and thank you so much. And now I would like to call Dr. Neelam Singh for further proceedings. Dr. Neelam. Thank you.
के इस पवित्र प्रांगण में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। सभी के लिए धन्यवाद, आप लोग आए। और आज हम यहाँ, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। डॉक्टर अंकिता चतुर्वेदी जी, मैम मंच पे अपना आसन ग्रहण कीजिए। तालियां तो बजा देगा। श्रीमती नीलम वाटनी जी, आप मंच पे, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की जो अध्यक्ष है श्रीमती चंचल शाश्वत जी, आप मंच पर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच पर अपना आसन ग्रहण कीजिए। आज के अभी हमारे गेस्ट और हैं जो मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में आ रही हैं बिजनौर से, श्रीमती राखी मैम जी, तो उनका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में मैं श्रीमती कुसुम वर्मा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने 2 शब्दों से आकर हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और आज के महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपना कुछ बोलें और हमें अपने शब्दों से, अपने विचारों से अवगत कराएं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि आज महिला दिवस 8 मार्च का है, पर हम आज मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। दिवस पर 8 मार्च महिलाओं की उपलब्धियाँ, उनकी शक्ति और उनके योगदान को मनाने का दिन है। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं। वे हमारे परिवारों को संभालती हैं और समाज को मजबूत बनाती हैं। उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को समाज में शिक्षा और रोजगारों के अवसर के लिए इधर उधर जाकर के संघर्ष करना पड़ता है। उनके बावजूद भी आज की महिलाओं ने हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर ली है। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। किरण बेदी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, प्रतिभा पाटिल आदि जैसी अनेक महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर सफलता हासिल की। यदि हमारे अंदर लगन है तब हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कुछ पंक्ति हर दिन नया उजाला, हर दिन नया सम्मान, यही है एक महिला की पहचान। और सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे गाकर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो हम राष्ट्रीय गीत गाने के लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की तरफ ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिति सुमदल शोभनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिणी सुखेदां वरदां मातरम्।
जाता है, उदास चेहरों पर भी रूहानी नूर आ जाता है, ताली बरसती रहे तो जोश भरपूर आ जाता है। अब मैं अपनी नीलम वार्ष्णेय मैडम जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती स्नेहा जी को कि वो फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। किशोर बोर्ड से आई है श्रीमती कुसुम वर्मा जी, मैं उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रेणु अग्रवाल मैडम को उनको फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत करें। नारी जो जिद पर आ जाए अगला से चंडी बन जाए, नारी जो जिद पर आ जाए अगला से चंडी बन जाए, उस पर ना करो कोई अत्याचार तो ही रहेगा सुखी संसार, सुखी तुम्हारा घर परिवार। की दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति ही है नारी, जिसका हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए कि हमारे स्वतंत्र भारत में शुरू से लेकर अब तक हमारी महिलाओं की कितनी भूमिका रही है राष्ट्र को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए। 50% तो महिला का ही योगदान होगा तभी तो 100% होगा। 50% जेंट्स पुरुष और 50% महिला, तभी तो दोनों मिलकर 100% होता है। अगर 100% नहीं है तो 50% ही रह जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में मैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं हमारे जो हमने आज हमारे बीच पधारेंगे श्रीमती नीलम वार्ष्णेय जी मैडम, तो उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में आकर हमें अपने शब्दों। आदरणीय मंच और यहाँ पर आई हुई सभी महिला अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सब लोग जैसे आगे करते जा रहे हो कर रहे हो वैसे आगे ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहो। तो वैसे तो देखिए महिलाओं के विषय में सभी अवगत हैं। महिलाएं जो आज से आज़ादी से पहले थी, आज़ादी के कुछ बाद थी और जो आज का समय है, महिलाओं की निरंतर भूमिका बढ़ती जा रही है राष्ट्र की रणनीति। कहने के लिए तो यह है कि देखिए एक तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं महिला और पुरुष, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी एक कसक होती है कि महिला आगे ना बढ़े, मतलब पुरुष से आगे ना बढ़े। और कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो आगे बढ़ाते हैं महिलाओं को। अगर उसका देखते हैं कि भाई इनका समाज में क्या योगदान हो सकता है या इनकी क्या मानसिकता है या इनमें कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को समाज तक पहुंचाती हैं, देश तक पहुंचाती हैं। महिलाएं अपने आप में भी बहुत सक्षम है। आज की नारी पढ़ के सभी पे भारी है, क्योंकि शिक्षा ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाया है, सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं को आगे बढ़ाने में शिक्षा का योगदान है। अगर शिक्षा नहीं तो महिला का कुछ भी समाज में कुछ ऐसा योगदान नहीं कर पाती, या कुछ भी आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो बिना शिक्षा के कहाँ यहाँ बैठ पाए। जब से जागरूकता आई है तब से महिलाएं शिक्षित हुई हैं और शिक्षित होने के बाद समाज में अपनी अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। तरह तरह के स्थानों पे आज अंतरिक्ष में लो या आप वायुयान उड़ाने में लो या फिर एक मजदूरी लो। पहले महिलाएं मजदूरी करते भी नहीं दिखाई देती थी, आज सड़कों पे मजदूरी करते भी बहुत महिलाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो इतनी जागरूक हो गई है कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे खुद करके कुछ करके दिखाना है। तो वो जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो मजदूरी भी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे समाज में क्या है कि जो महिला कुछ करना चाहती है उसको आगे नहीं बढ़ाते, उस पर तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं।
सबसे एक गलत जो समाज में विचारधारा चल रही है वो सिर्फ एक यही है, महिला जिससे आगे नहीं बढ़ पाती है उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट बाहरियों का चाहिए होता है। बिना बाहरियों के सपोर्ट के महिला पूरा अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाती, या फिर सबको छोड़ दिया अकेली महिलाएं की साध्वी बन गई भाई, या घर को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, तो उसको किसी की परवाह नहीं रहती। वो कहते हैं ना कि हमारे थोड़ी सी गांव देहात या जैसे भी मानो आपकी वो उस भाषा में कहते हैं कि जी चिकना ग्रहण होना पड़ता है, हमें कोई बूंद नहीं रुकती, अच्छे बुरे की कोई बूंद नहीं रुकती। और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सिर्फ समाज के पास एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि सिर्फ उसके कैरेक्टर पर एक उंगली उठती है। वो कैरेक्टर पर जब उंगली उठती है और घर वाले उसके सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी अब नहीं जाओगी बाहर, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे सुना था, लेकिन जब घर वाले सुनेंगे ही नहीं तो दूसरा सुनाएगा ही नहीं, सुनाने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। तो सभी जो महिला जिसके हर परिवार में बेटियां बहुएं महिलाएं हर कोई होता है, लेकिन उन महिलाओं का सम्मान जो होता है सर्वप्रथम, जैसे कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को प्रथम संस्कार देती है, उसी तरीके से एक महिला भी अगर घर से बाहर निकलती है तो सर्वप्रथम सपोर्ट जो होता है उसके परिवार का होता है। अगर परिवार का सपोर्ट है तभी समाज करेगा, जब समाज का सपोर्ट है तभी एक देश करेगा। देखिए हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, उनका परिवार का इतना बड़ा सपोर्ट था, उनके हस्बैंड बिजनेसमैन है, एक दुकान है उनकी, लेकिन उनको परिवार का इतना सपोर्ट मिला। कोई राजनीति में नहीं है, उनके परिवार से कोई एक बहुत बड़े किसी ओहदे पे नहीं है कोई, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री के लिए चुना गया, क्योंकि अपने वजूद से उनको बोलते देखा, देश के लिए बोलते देखा, महिलाओं के लिए बोलते देखा। कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम की कोई राजनीति नहीं रही थी उनकी, लेकिन फिर भी क्यों चुना गया? क्योंकि उन्होंने विचारों की श्रेष्ठता थी। अगर विचारों की श्रेष्ठता है और लोगों को आगे बढ़ाने की श्रेष्ठता है तो वो हमारे बीच में श्रीमती राखी मैम जी, सॉरी सुश्री राखी मैम जी आई हुई है जो प्रदेश महामंत्री हैं, और मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वो भारत माता की तरफ से आकर इसको प्रस्तुत करें। और जी मैम ऐसे 2 मिनट के लिए हम उनका, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है गाइनो में, जोया में फेमस है काफी डिस्ट्रिक्ट मछुआरा। सबसे पहले से आप सभी को धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैंने ऐसे कोई स्पीच तो नहीं तैयार करी, ना मुझे कुछ इतना ज़्यादा बोलना आता है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास डेली हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और आज हम भले 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोगों के अंदर अभी भी ये बहुत ज़्यादा एक चाह है कि चाहे उनके 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, कि मैडम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो डेली की यही कहानी है कि मैडम 10 साल की 2 बच्चियाँ हो गई हैं, बच्चा चाहिए, या फिर हमने जांच कराई है, आप अबॉर्शन कर देंगी क्या, या फिर आप जांच करके बता देंगे क्या, आपको जितने भी रुपए चाहिए आप पैसे की चिंता मत करो, आप बस ये बता दो कि हो जाएगी क्या, सफाई हो जाएगी क्या। तो मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो अपनी तरफ से ये काम मैंने ना आज तक किया है, ना मैं दूसरे लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि कोई करे। मैं लोगों को भी यही काउंसिल करती हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर किसी की चाह होती है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पर आप ये सोचो कि आपको जो भगवान ने दिया है आपके लिए यही सबसे अच्छा है, आप उसे ही एजुकेट करो, उसमें ही बच्चे पाल लो जितने आप पाल सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स सुन लेते हैं, मान जाते हैं, मेरी बात नहीं कराते अबॉर्शन, जो जिनको कराना होता है उनके ये शब्द होते हैं कि ठीक है आप नहीं करेंगी तो कोई और कर देगा, हम तो करा ही लेंगे, हमें तो नहीं रखना। कितनी लड़कियाँ रखें, है तो 1 है 2 है। ऐसे भी हुआ है कि कई बार लोगों ने जांच कराई है, सामने वाले ने कह दिया लड़का है, बहुत कॉन्फिडेंस से आते हैं और हो जाती तीसरी लड़की। तो मैंने लोगों को लड़की की जब में आंसू बहाते हुए भी देखा है। तो मेरा तो यही एक मोटिव रहता है कि हर किसी को एनकरेज करूँ कि बेटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसू बहाओ, कल को जो आपकी बच्ची बड़ी होगी उसे ये पता चलेगा कि उसके जन्म के टाइम उसके माता पिता इतना दुखी थे, तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। जितने बच्चे आप कर रहे हैं, 2 करने हैं 2 करो, 3 करने हैं 3 करो, लेकिन अगर आप बच्चे कर रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि अगर बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है। बेटी को भी उतना ही हक है पैदा होने का और उतना ही हक है एजुकेशन का जितना बेटे का है। और शायद आज के समय में बेटियाँ ही ज़्यादा माता पिता की केयर करती
इंसेमिनेशन ना कराएं, इलीगल अबॉर्शंस ना कराएं। और कहीं ना कहीं गलती हमारे पार्ट पे भी है, क्योंकि लोग करते हैं इसीलिए लोग करवाते हैं। अगर हर कोई मना कर दे कि मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, तो ना तो कहीं कोई जांच होगी इस चीज़ की, ना कोई पेशेंट अबॉर्शन करा पाएगा। बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये बनने की वो बनने की, लेकिन आप पहले बच्चे को पैदा होने का तो राइट तो कम से कम, जब वो पैदा होंगी आप उन्हें इक्वल एजुकेशन दोगे, बेटा और बेटी को बराबर समझोगे, तभी तो वो कुछ कर पाएगी। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे इस लायक बनाया कि आज की डेट में मैं लोगों को इस चीज़ के लिए एनकरेज कर सकती हूँ। अगर हम सब यही सोचेंगे, हर कोई यही सोचेगा कि नहीं हमें बेटा ही करना है, तो आपको कल को अपनी बेटियों की बहुओं की डिलीवरी के लिए गायनोलॉजिस्ट कहाँ से मिलेंगी? फिर आप भी करा लो मेरे डॉक्टर से। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल ना हो, फीमेल फेमिसाइड बिल्कुल ना हो, और हम एक ऐसी कंट्री में जिए जहाँ पर बेटा और बेटी दोनों को ही इक्वल राइट्स मिले, हर चीज़ के समान अधिकार मिले। मेरा हर किसी से यही निवेदन है कि आप सभी इस चीज़ पर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहनी नीलम जी। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों को और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब चली गई, लेकिन संबोधित करते हुए हमारी अधिवक्ता परिषद ब्रज की प्रदेश महामंत्री बहन राखी शर्मा जी, बहन नीलम वासने जी, अधिवक्ता परिषद ब्रज इकाई अमरोहा की महिला प्रमुख बहन चंचल जी, और संचालककर्ता हमारी नीलम जी, और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सलीम और प्राकर्ता सभी उपस्थित बहनों और भाइयों सभी को स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अगर बात करेंगे सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा और बहुत टेक्निकल बात करेंगे। अध्यक्ष से निवेदन है थोड़ा सा, क्योंकि हमें भी ज्ञान प्राप्त होता, क्योंकि पीछे हमारे अधिवक्ता परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाई सर्वेश जी बैठे हैं, उनसे हमने बहुत सीखा है। सामान्यतः ये बात आती है और हमारी महिला वक्ता भी कहती है कि हमारे समाज में ऐसा कि महिलाओं को पीछे रखा जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं। उसकी वजह ये है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँ, अपने यहाँ ऐसा कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पंथ नहीं बना जिसमें ये आया हो कि महिला या महिला कम। दूसरा, ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, या यहाँ तक बात है कि जितनी भी शब्दावली, मेरी बात को विशेष ध्यान करेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो शब्दावली बिना स्त्रीलिंग के पूरी होती हो। जल, पानी, कुर्सी, मेज, बार अध्यक्ष, बार सचिव, जिलाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षिका महोदय, कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्त्रीलिंग के बिना पूर्ण होती हो। और ऐसा कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है, या कोई वस्तु नहीं बनी, या कोई पेड़ पौधा, नदी नाले, आकाश, धरती। आकाश है पुल्लिंग है तो धरती साथ में स्त्रीलिंग। अगर आकाश है, धरती है तो आकाश की महत्ता है, अगर धरती नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी माता नहीं है, तो आकाश की कोई महत्ता नहीं। इसलिए अपने आप में संपूर्ण शब्द है, बैलेंस्ड है, प्रकृति ने बनाया है। धर्म, संप्रदाय, मत जितने भी हैं, हमारा ज्ञान सब बाद में आया। ज्ञान का स्रोत सुनकर, देखकर और पढ़कर आता है, लेकिन ये ज्ञान से ही परे की बात है, जिसको कहते हैं प्रकृति। ऐसा कोई भी विद्वान नहीं हुआ आज तक जो इन सबके बारे में कोई चीज ऐसी कहता हो कि हाँ साहब मैं इससे पहले आया था, ये बाद में आई। सूर्य है, वहां से उत्पत्ति हुई है। समुद्र है, पानी है, जल है। अगर समुद्र है तो नदियां, पानी है तो वर्षा है, आकाश है तो वर्षा है, धरती है तो स्थल है, माता है तो पिता है, पिता है तो माता है, और बिना माता पिता के कोई संतान उत्पन्न नहीं। अब जैसे नया टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंस पे बात करते हैं कि बोले साहब ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, कोई साइंटिस्ट ये नहीं कर पाया उसको भी टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से बिना इसके लिखे कोई भी नहीं। तो इसलिए जितने भी हैं, जितनी भी महिलाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये है कि पूरे विश्व में धरती और पूरे ब्रह्मांड में जो पुरस्कार है, खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, किसी भी शब्द को हम देखेंगे, पेड़ है, पौधा है, फूल है, पत्ती है। अगर फूल है तो पत्ती है, और पत्ती है तो फूल है, अगर पत्ती नहीं है तो फूल नहीं। कोई पुरस्कार है, उसका भी नाम है, जितना भी हम लेंगे,
कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कोई नौकरी है, सर्विस है, सर्विस से लिखवाएंगे। वेतन है, नौकरी है, सर्विस है तो वेतन देगा, फोल्डिंग है तभी तो देगा, तो नौकरी है तो इससे। इसलिए कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, हवा, पानी, आकाश, जल, पृथ्वी, कुछ भी ले लो, आकाश पाताल ले लो, बिना स्त्रीलिंग के संपूर्ण नहीं। दूसरा, इसलिए हमारा मानना ये, इसका उदाहरण ये है आज अधिवक्ता परिषद ब्रज का इकाई अमरोहा का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में गोष्ठी है। हम मान करके चलते हैं और ये हमारा धर्म और हमारा वचन। आज के संबंध में अगर हुई है कि सारी की सारी व्यवस्था, मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, मेरे पदाधिकारी बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनको बता दूं, ये सारी, और मैं संगत अच्छी होगी तो अजमत का ख्याल आएगा, हौसलों से चलेगा तो कामयाबी का किताब आएगा। इस मंच की रौनक तभी बनेगी मेरे सुनने वालों, जब आपकी घनघोर तालियों का सैलाब आएगा। अपनी कदरदानी को इस तरह न छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आए तो तालियां बजाइए। तो अब मैं नीलम जी को शुरू करूँगा। नीलम जी ने यहाँ पर बात कही कि जब कोई जज बैठे होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ना होना चाहिए। मुझे प्रतीत हुआ कि नीलम जी को लगता है कि जज ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जज शक्तिशाली नहीं होते। जज को जो वकील दिखाता है जज को वो करना चाहिए, और जज बिना वकील के कुछ नहीं है। तो वो अभी मैं मिश्रा जी की बातें मिला देता हूँ। जज और वकील यहाँ भी नाम से हालांकि बड़ी महिला नहीं होती है, ये एक अरबिक वर्ड है वकील, हम लोग तो अधिवक्ता। तो देखिए नीलम जी, ये सत्यता है कि देखने में अच्छा लगता है कि जज, इसके पास पावर है, लेकिन निर्णय जज तभी देता है जब वकील ने पत्रावली पूरी तैयार की। और जज ने, वकील ने जिस तरह पत्रावली तैयार की उसी तरह जज को निर्णय दिया। कभी कभी बहुत अच्छे मुकदमे भी वकील ने खराब तरीके से कर दिए तो वो खिलाफ चल सकता है, और कभी कभी बहुत खराब मुकदमे भी किसी वकील ने बहुत अच्छी तरह बता दिया। मैं जब प्रैक्टिस में आया था, वकालत में आया था, शर्मा जी जूनियर ही रहे हमारे, जूनियर हैं, तो मैंने देखा कि इस कचहरी में केवल एक महिला अधिवक्ता हो, एक आसिफा आदमी जी होती थी, वो मुझसे सीनियर पहले, हमारी शबनम जी थी वो रही, बाकी धीरे धीरे हमारे बीच में हमारी बहनों का, हमारी महिला अधिवक्ताओं का पदार्पण हुआ, आना शुरू हुआ। लेकिन एक मुझे अभी तक चीज रहती है कि मैं महिलाओं को कोर्ट में ताकत के साथ बहस करते हुए मैं कभी, आप लोग को देखना है महिला अधिवक्ताओं की बोल्डनेस, उनका काम करने का तरीका, कभी सुप्रीम कोर्ट घूमने जाते, इसमें आप देखिए जाते तो उनके अंदर कितना आकर्षण होता है। जजेस उनको सुनने के लिए पूरी तरह उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी सुंदरता से नहीं, उनके बोलना आपको तब आएगा जब आपके यहाँ ज्ञान हो, और ज्ञान आपके पास तब होगा जब आप मेहनत करोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो नई लड़कियाँ आई हैं और जो हमारी साथी महिला अधिवक्ता है, आप लोग ज्ञान हासिल करें, ज्ञान आपको शक्ति देगा, जब आपको शक्ति प्राप्त होगी तभी आप महिला। बात शुरू हुई थी महिलाओं के विषय में, तो मैं बता दूँ कि महिलाओं के विषय में जब सबसे पहले महिला दिवस की बात आई तो फरवरी 28, 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में सम्मेलन किया और इसमें बताया कि महिलाओं की ये भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तब 1910 में जो बहन नीलम ने बताया कि क्लारा ज़ेटकिन ने वर्किंग वूमेन डे नाम, पहले क्या नाम रखा गया था, वर्किंग वूमेन। 8 मार्च 1922 को व्लादिमीर लेनिन जो रशिया के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने रशिया 1917 में रूस की क्रांति, बड़ी मशहूर क्रांति थी, उस क्रांति में जो महिलाओं का योगदान था उसको सामने रखते हुए 8 मार्च 1922 से पहले दिन निर्धारित हुए, 1909 से लेकर 1922 तक दिन निर्धारित नहीं था, लेकिन 8 मार्च दिन निर्धारित हुआ। ये इंटरनेशनल वुमेन।
1977 में यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल हॉलीडे फॉर वुमेन, 8 मार्च को ग्लोबल हॉलीडे इंटरनेशनल वुमेन। लेकिन हम अगर भारतवर्ष की प्रत्येक में बात करें तो महिला दिवस हमारे यहाँ 13 फरवरी को, लेकिन आप सब बैठिए, जी आप भी बैठिए, 13 फरवरी को आपने कुछ नहीं सर क्या था, मैंने क्या था नवंबर में बुला लिया था महिलाओं को, नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट होगा सर, नेक्स्ट ईयर से सेलिब्रेट होगा। हमें पता नहीं चला। एनीवे ये विशाल जी का और आप लोग का अद्वैत इकाई का है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। देखिए यूनाइटेड नेशंस में कई सारी कन्वेंशन हुई उसके बाद जब 1977 में 1979 में कन्वेंशन हुई जिसे कहते हैं CEAW, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी महिला के विरुद्ध है उसके विषय में कन्वेंशन आई, और उस कन्वेंशन में के आधार पर पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में शामिल हुई। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं की तरक्की से संबंधित जो स्लोगन बना महिलाओं के लिए, इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए, शायद एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड। एक शक्तिशाली महिला ही विश्व को शक्तिशाली। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फ्यूचर। इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल हमारे संविधान में ये महिला का स्लोगन। एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फ्यूचर, स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड ग्रेस, सेलिब्रेटिंग वुमेन। ये पूरा